भेंट द्वारिका जा रहे हैं इस समय। द्वारका में एक साल में 50 लाख लोग आते हैं, मगर इस द्वारका में 25 लाख ही लोग यहाँ कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मगर जितने भी यात्री लोग द्वारकाधीश से दर्शन के लिए आते हैं, उसमें से ओनली 1% लोग यहाँ मीराबाई के दर्शन के लिए आए। द्वारका में इस समय हम गोपी तालाब पे आए हैं, जहाँ एकदम निकटस्थ ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर में जय श्री राधा माधव। परम पूज्य श्री भैया जी की द्वारिका कथा के प्रवास के बीच में आज हम जा रहे हैं श्री भेंट द्वारिका जी के दर्शन करने नाव से। तो नारदिनी कुंज के जितने समस्त भक्त आए हुए हैं और सब आज नौका विहार करते हुए श्री भेंट द्वारिका जी के दर्शन करने जाएंगे। तो अभी पूज्य भैया जी और सब भक्त आने वाले हैं, इधर रास्ते सब आने वाले हैं और अब सब भक्तों के साथ हम इस यात्रा का आनंद लेंगे। जय श्री राधे मैया, जय श्री राधे भगवान के भगवान की जय, वत्सल भगवान की जय। प्रधानम सुपता रक्षेन मार्गम क्षेम करिता समुद्रराज भगवान की जय। वास्तव में हम सौराष्ट्र की भूमि में भेंट द्वारिका जा रहे हैं इस समय। पूज्या सौभाग्य दीदी, सौभाग्य कुंवरी राणावत जी हमारे साथ, हमारी माँ और उनकी एक सहचरी सखी वृंदावन से हमारे साथ में है और सारे भक्त भी हैं। वास्तव में ये भेंट द्वारिका क्या है, वो द्वारिका है भगवान का, और जहाँ राज दरबार लगता है वो भगवान का ऑफिस है, जहाँ राजाधिराज द्वारकाधीश रहते हैं, वो तो है भगवान का ऑफिस। और ये जो भेंट द्वारिका है ये भगवान की, और जैसे पर्सनल रानियों के और महल होते थे यहाँ पे, वो दिव्य द्वारिका का वो क्षेत्र तो धरती में समुद्र के नीचे समा गया, पर ये उसी राज्य का हिस्सा है। तो बड़ी सुंदर बात है, ऐसा सुंदर सुअवसर हम यही चाहते हैं कि हम सारे जितने भक्त हैं ऐसी यात्रा हम लोगों की साथ में होती रहे। ये इस समंदर पे हो रही है, फिर जगन्नाथ जी में हो, कभी कन्याकुमारी में हो और कभी हिमालय में हो, बद्री विशाल के यहाँ। वास्तव में जीवन एक यात्रा है। भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, हम बड़े अहो भारतवर्षस्था मनुष्य क्षीण कल्मषा, जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। ऐसे में हम ये भारत के सुंदर सुंदर स्थानों पे पूज्य प्राची जी के स्मृति में जो 108 कार्यक्रम हमने रखे हैं, उन्हीं में उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही भारत में हर स्थान पे हम जाते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, पुण्य भूमि भारत को देखते रहें। एक से एक विचित्र स्थान हमारे भारत में। तो इस समय भेंट द्वारका जा रहे हैं, वहाँ पे मीरा जी का भी वो जहाँ निवास स्थान था, जहाँ मीरा जी रही हैं। हो सका तो आते हुए हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए जाएंगे, हो सका तो आज नहीं तो कल करेंगे, गोमती जी के दर्शन करेंगे,
द्वारिका जी के अंदर में 3 रात्रि आप रहे हैं भाई, बहुत बड़ा पुण्य है इन तीर्थों में, इन स्थानों पे। तो भगवान का निज घर है, खाली तीर्थ नहीं है, भगवान का अपना घर है। यहाँ पे आना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ही हम आप सब लोग जो बाद में देखेंगे, हम उनकी तरफ से भी जो बाद में आगे तक देखते रहे, उन सबको भी हम सम्मिलित करते हैं। प्रिया प्रियतम से, द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी एक मानसी यात्रा का फल मिले, क्योंकि वो देखेंगे तो उनके हम भी भावमयी सन्निधि स्वीकार कर लेते हैं। जय जय श्री राधे, द्वारकाधीश भगवान की जय। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, मेरी सरकार सवरिया में चल पड़ी पार, सवरिया में चल पड़ी माधव भक्त वत्सला, 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 करके पूज्य भैया जी के साथ सभी नारदिनी कुंज के परिकर भक्त सब इस पार आ गए हैं भेड़ द्वारिका जी के दर्शन करने। सब भक्त चित्रकारी का आनंद ले रहे हैं अपने फोनों से।
देखिए ये उत्मन सिंह ठाकुर है, ये सिरोही के उत्मन सिंह ठाकुर है। यहाँ पे पहले सेवा पूर्वजों की वो राजा महाराजा की वक़्त से दे रहे थे। यहाँ पे ये पंडित जी ये सेवा करते हैं। दूसरा देखिए, भेंट द्वारिका में हमने दर्शन किया, द्वारिकाधीश जी भगवान के ऑफिस में दर्शन किया और भगवान का घर। अभी आप भैया जी ने भी बताया होगा आपको, पंडित जी जो ये भी पंडित जी हैं यहाँ के, और सेवायतों में हैं। हम लोगों को इन्होंने लगातार दर्शन कराए, सब स्थान पे हम गए। भगवान के यहाँ पे महल हुआ करते थे। द्वारिका का प्रमुख हिस्सा तो समुद्र में ही है, पर ये भेंट द्वारिका उसी द्वीप का एक अंश है, उसी द्वीप का एक अंश। 16,000 आप जानते कितने योजन में, 100 योजन में धरती फैली थी, तो कितना थोड़ा सा एरिया रह गया, तो थोड़ा सा क्षेत्र है अभी भी। तो भगवान के यहाँ महल थे, हर रानी के, रुक्मिणी जी का जो महल था, और ऐसे ही श्री सत्यभामा जी का था, मित्रवृंदा जी का, भद्रा जी का, लक्ष्मण जी का, कालिंदी जी का, जामवती जी का, 16,100 और महल। ऐसा भव्य यहाँ का साम्राज्य था, स्वर्णमयी द्वारिका थी। भगवान के लीला संवरण के बाद में द्वारिका समुद्रस्थ हो गई। अब आप देखिए, जलस्थ द्वारिका, जब भगवान प्रकट होते तब चिन्मय वृंदावन प्रकट होता है, उसके बाद में भौतिक वृंदावन का दर्शन होता है। वो दिव्य वृक्ष वगैरह अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे दिव्य द्वारिका ने, जैसे ही भगवान गए, सब रानियों ने अपनी लीला संवरण की, दिव्य द्वारिका का लोप हो गया। तभी भी जो भूमि का भूखंड होता है, वो धरती में अद्यावधि उस सभ्यता का, उसका वो स्वरूप विद्यमान है। अब ऐसे ही हम ये कहें, मीरा जी ने यहाँ वास किया, रुक्मिणी जी ने जो अपने हाथों से भगवान का शिव विग्रह बनाया था, 12 वर्ष के वियोग का शाप मिला था उन्हें दुर्वासा जी से, तो वो शिव विग्रह हम लोगों ने दर्शन किया। देखो कितने सुंदर ठाकुर जी थे ना, कितने सुंदर बनाए हुए, तो बड़ा सुंदर स्वरूप है। तीर्थ 2 ही चीजों के लिए आना चाहिए। तीसरा कौन सा ऐसा अनुपम लाभ है? देखिए, तीर्थ में धर्म लाभ होता है। उस धर्म लाभ को कैसे लेने का सीधा तरीका क्या होता है? दान का माध्यम। आप कहीं भी जाएं, एक बात आप ऐसे ना समझिएगा, दान का अभ्यास ऐसा बनाना चाहिए हर व्यक्ति को, वृत्तियों से। एक तीर्थ में ना ऐसा धर्माचरण करना चाहिए कि जैसे होते हैं भैंस गाय एक बार खा लेती है, फिर वो उसकी जुगाली करती है, वो उसको बाद में उसको लाभ देता है। इसलिए तीर्थ में हमेशा, चाहे आप जितना चल सके, कोई दर्शन कर सके, देवालय दर्शन कर सके, आपका समय तीर्थ काल का प्रमाद में न निकले। इसलिए भेंट द्वारिका में आप आए, भगवान के इस स्थान पे आए, समुद्र पार करके आए, बड़ा ऐसा पुण्य है इसका। भगवान के घर में ये चीज लिखी गई है, शास्त्र की दृष्टि से आपको अनुपम लाभ हुआ है। आप कहेंगे अभी हमें पता नहीं लगा। सुनिए, आपके खाते में जब पैसे क्रेडिट होते हैं ना, तो आपको कुछ शरीर में गुदगुदी होती है क्या? आपको पता ही नहीं। जब आप खाता देखते तो पता लगता है आपके खाते में क्रेडिट हो गया। तो यहाँ का खाता तो आप मोबाइल इंस्ट्रूमेंट से या बैंक जाके देखने की क्षमता है आपके पास में, लेकिन जो आपके वास्तविक कर्म का खाता है उसका हम लोगों को पता नहीं होता। इसीलिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने कुछ किया, जिन लोगों ने साथ दिया, जो लोग साथ चले, जिन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवत स्थान पे, भगवत धाम में आए, सब प्रकार से जो वहां से अनुमोदन करके जिन्होंने भेजा है, उन लोगों को भी पुण्य लाभ हुआ है। आप समझिए। पर हम जिस मार्ग के पथिक है, वहां हम पुण्य को तो भगवान के श्री चरणों में लाई कर देते हैं और कहते हैं सरकार हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें क्या, हमें धर्म भी नहीं चाहिए। आप देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपकी प्रसन्नता। इस यात्रा से आप हम पे प्रसन्न हैं, आप हम पे सदा अनुग्रह रखिए, हम आपसे प्रेम करें, दिनों दिन हमारा आपसे अनुराग बढ़ता रहे। हर जगह हर तीर्थ में ये तीर्थयात्री की दृष्टि होती है, जो तीर्थ की दृष्टि से जाता है। हम भगवान के घर में आए हैं, यद्यपि वो दिव्य चक्षु नहीं है, वो 16,108 महलों को देख सको। वैकुंठ का एक हिस्सा है द्वारिका, स्वयं भू वैकुंठ है द्वारिका। तो ये भू वैकुंठ भगवान का वैकुंठ धाम है। तो इस समय भगवान की दिनचर्या वैसी की वैसी, भगवान की लीलाएं वैसी की वैसी, वो दिव्य चक्षु न होने से
हम नहीं देख पा रहे, पर भगवान के अलौकिक हम कहें भगवान तो अनंत चक्षु है, सर्वतः श्रुतिमल्लोक, सब जगह उनके कान है, तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सब जगह आंखें हैं, सब जगह सिर है, सब जगह मुख है। इस समय वो आपको देख रहे हैं, उनके दिव्य परिकर भी आपको देख रहे हैं। इस द्वारिका की इस दर्शन को अब हम समापन करके हम साथ साथ जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई, मगर आप इस द्वारका पहुंचे हो, उस द्वारका में एक साल में 50 लाख लोग आते हैं, मगर इस द्वारका में 25 लाख ही लोग यहाँ कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वो वही लोग पहुंचते हैं जिसको यहाँ के हमारे कृष्ण भगवान बुलाते हैं। बहुत बढ़िया। और जितने भी यात्री लोग आए हैं, मैं पंडित हूँ यहाँ का, 30 साल से पंडितगिरी करता हूँ, मगर जितने भी यात्री लोग द्वारकाधीश से दर्शन के लिए आते हैं, उसमें से ओनली 1% लोग यहाँ मीराबाई के दर्शन के लिए आए। आप सब लोगों को गुरु जी का और माता जी का आभार मानना चाहिए कि उसके हिसाब से आपको मीराबाई का दर्शन मिला है। तो निमित्त मात्र है, हमारा तो बताना कर्म है और हमारा रोजी रोटी है, मगर गुरु जी ने आके मुझे बताया, पंडित जी हम सबको मीराबाई का मंदिर लेके जाना है। तो 100 में से 1% लोग हैं जो यहाँ पहुँचते हैं, वो 1% में से आप लोगों मतलब संसार में पता लगा भगवान हैं और होते हैं। जिस दिन ये पता लगा था, हमें नहीं पता था, वो हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन था। फिर थोड़ा आगे पता लगा, फिर संतों ने पकड़ लिया, फिर भगवान चीज क्या है ये तो नहीं पता कर पाए। कोई ऐसा माई का लाल, शायद कोई बिरले महापुरुषों में ही, रसिकों में ये सामर्थ्य होता है, लेकिन वो हमें कितना प्यार करते हैं ये पता लग गया है। और जैसे भी हैं वो हम जैसे अधूरों को भी पूरे मिलते हैं। देखो हम पूरों को मिले हैं, लेकिन अधूरे जितने बिल्कुल अधूरे उनको कैसे पूरे मिलते हैं, ये मैं कहता हूँ। नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान, पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाम, चना पूरा दाल की पूरी हवा भाई। जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश भगवान की जय। पुण्य भूमि सौराष्ट्र में द्वारका में इस समय हम गोपी तालाब पे आए हैं, जहाँ ब्रज से पधारी गोपियाँ जब द्वारकाधीश का महानतम ऐश्वर्य देखने आई, 16,108 पट्ट महिषियाँ। तो द्वारिका के उस ऐसे सुंदर भव्य राज्य के बाहर गोपियों ने अपना पड़ाव, अपना और शामियाना, अपना स्थान यहाँ पे सुनिश्चित किया जहाँ गोपियाँ ठहरी। आज भी उस स्थान को गोपी तालाब कहते हैं। गोपियों की पावन चरण धूलि इस द्वारिका क्षेत्र में पड़ी। भगवान की सभी राजमहिषियाँ उन्हें देख के कृतकृत्य हुई। हम उस पावनतम स्थान के उस भूमि के दर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों की भावमयी सन्निधि हमारे साथ होगी। आपके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, यहाँ गोपियों के अनुग्रह से सभी को भगवत प्राप्ति और भगवान के प्रति स्नेह ये प्राप्त हो। जय जय श्री राधे। दर्शन करके सामने गोपी तालाब, पहले इधर दर्शन करे, पहले उधर कर। यहाँ पे दर्शन करके तालाब देखना। चलिए चलिए दर्शन कर लो। यहाँ से रुक्मणी माता का मंदिर है, राम नाम का तीर्थ, रुक्मणी मैया की जय, गोपी तालाब की जय। रुक्मणी मैया की जय। सिंदूर लेके जाना है यहाँ से माता रानी का सब।
से दर्शन करो, माता का आशीर्वाद ले लो। विठ्ठल 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 रुक्मिणीकांता द्वारिकाधीश पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल 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 ओ विठ्ठल 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 यहाँ पे दर्शन कीजिए लड्डू गोपाल। हाँ जी, वीडियो में भी ले लिया भैया सबको। ठाकुर जी हैं। हाँ जी सरकार, बोलो पांडुरंगा। देखिए अब हम गोपी तालाब पहुंच गए हैं। पूजा भैया जी यहाँ का महत्व और आपको सारी चीज़ बताएंगे। यहाँ पे मोर बहुत सारे देखने को मिले अभी, वहाँ स्टार्टिंग में भी और यहाँ भी। दर्शन जरूर करने चाहिए। मोर भी सामने जल पी रहा है। नागेश्वर भगवान है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के कोई महाभागवत कोई बड़ी कृपा होती है तब 12 ज्योतिर्लिंग के इस जीवन में दर्शन हो पाते हैं। आप लोगों के अधिकांश हो ही जाएंगे इसी बहाने। कथाओं में आओगे कहीं महाकाल जो आए हैं हमारे साथ महाकाल में हो गए, केदार जाते हो केदार में हो गए हैं, ओंकारेश्वर बमलेश्वर सब जगह आप लोग देखो हैं। सोमनाथ भगवान हुआ है, कल सोमनाथ आपके हो जाएंगे। 2 ज्योतिर्लिंग तो आपके यहीं हो जाएंगे। 4 धामों में जगन्नाथ जी में कथा होती ही रहती है। जो कई लोग गए हैं जगन्नाथ जी की हमारी कथा में आए ही हैं। मैं ये कह रहा था 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की लीला स्थलियां, ये बड़ा सौभाग्य है। इस जन्म में अगर जीव से कोई सुकृति भी नहीं बनी तो ये कहा गया तीर्थ यात्रा अधमा सहजावस्था उत्तम है, या उत्तम लोगों के लिए सहजावस्था है, मध्यम वालों के लिए ध्यान धारणा है, जो अधम लोग हैं उनके लिए भगवान की विग्रह मूर्ति पूजा, और अधम से अधम जिनसे कुछ भी नहीं मन पर भगवान भक्ति भजन ज्यादा नहीं होता तो भगवान के तीर्थ में जाओ। अपने शरीर से भगवान के उन पवित्र स्थानों को देखो। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का दिव्य धाम प्रकट होता है, वो दिव्य चिन्मय सृष्टि प्रकट होती है, दिव्य सरोवर दिव्य दिव्य महल। लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान होता है तो यही धरती प्रकट हो जाती है। तो हमें लगता है ये सरोवर हमें ऐसे दिखता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, भगवान जब दर्शन देंगे तो ये गोपी तालाब ऐसा दिव्य गोपी तालाब होगा। जमुना जी जो हमें दिखती है वो ऐसी जमुना जी का स्वरूप होगा, क्योंकि हमारी जड़ नेत्र है तो जड़ नेत्र जड़ वस्तु को ही देख पाते हैं। पार्थिव जल तत्व से बना हुआ कुंड दिखेगा हमें, ये सब चीज दिखेगा, लेकिन चिन्मय तत्व से बना वो दिव्य साम्राज्य वो दिव्य चक्षुओं का विषय होता है। यहाँ महाभागा ब्रज देवियां भगवान श्याम सुंदर भगवान वासुदेव द्वारिकाधीश का ऐश्वर्य देख रहे हैं। उन्होंने देखने आई कि हमारे प्रियतम वहां सुख से तो हैं, क्या वो ऐश्वर्य उन्हें सुख दे पाता है। तो पर्व के बहाने यहाँ पे बहुत सारे ब्रजवासी आए थे। उस समय गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं और भगवती राधा रानी स्वयं पधारी थी। तो यहाँ गोपी तालाब है, यहाँ से ही गोपी चंदन का प्रारंभ हुआ।
और हम कहें तो गोपियों की चरण रज यहाँ पड़ी। इस गोपी तालाब में आप सब गोपांगनाओं से, उन ब्रज वनिताओं से प्रार्थना हम सब लोग करें कि भगवान के श्री चरणों की भक्ति बेटा बड़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। भक्ति की बातें हो सकती है, साधना की बातें हो सकती है, लेकिन साधन के द्वारा जो भगवान साध्य हैं, जो उनकी प्राप्ति बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में बहुत बाधाएं आएगी। वो बाधाएं महापुरुषों के और संतों के, गुरुजनों की चरण रज से वो दूर होती है। तो यहाँ गोपियों की चरण रज पड़ी है, तो उस रज को मस्तक पे धारने से ब्रज धूल लपेट कलेवर में गुण राधिका गोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। तो हम ये चाहते हैं इन सुंदर स्थानों के आप दर्शन करें। भगवती गोपांगनाओं से, ब्रजांगनाओं से हम बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। नागेश्वर भगवान के पास अब सीधा चल रहे हैं। अभी पीछे भक्त वत्सल भगवान की जय जय। मोर आगे, मोर को प्रणाम कर लो। भगवान के धाम में मोर ऐसे आके सामने दर्शन दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। इस समय हम लोग और सौराष्ट्र में द्वारका जी के एकदम निकटस्थ ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर में सभी भक्तों के साथ में पूर्ण नारदीय निकुंज आया है अभी, क्योंकि यहाँ द्वारका में कथा थी। तो बहुत सुंदर सुअवसर है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कोई महाभागवतों को, और आप समझ लीजिए कि हमारे शास्त्र के हिसाब से वो बहुत दुर्लभतम माने गए हैं। किंतु ऐसा कलिकाल है जिसमें हमें इतने सुलभ हो गए हैं ऐसे दिव्य स्थान, ऐसे देवस्थान और भगवान के पवित्रतम धाम और सप्तम मोक्षपुरियाँ, महापुरुषों के स्थान, और जो हम तो कहें जो मानसिक रूप से इन स्थानों का चिंतन करता है उसके भी समस्त कलमशों का नाश हो जाता है। ऐसे में हम नागेश्वर भगवान के दर्शन करने पधारे। अब भीतर देखेंगे कि आपको दर्शन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। हमने बाहर से तो इस स्थान, ये स्थान है जहाँ पे भगवान नागेश्वर विद्यमान है। चलते हैं अंदर नागेश्वर भगवान के दर्शन।
ठाकुर जी के, महादेव के, ये यहाँ के जो प्रमुख जिनकी यहाँ के गद्दी पे विराजमान पीठाधीश जी हैं, इनकी धर्मपत्नी जी और जमीन बहन को हम बहुत आनंद हुआ है, बहुत आनंद। अब हम श्री रुक्मणी मंदिर पहुंच गए। माँ हमारी पूज्य सौभाग्य मैया मेरी माता जी और ये पूज्य सौभाग्य मैया की सहेली सखी, ये छोटी सखी, ये विदेशी निकुंज से आई है।